एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन करना है हमें, मिड टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं हम इजीली। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x² - 3x - 10 = 0, जिसे हमें फैक्टराइज करना है। हमें समझ आ रहा है कि हम इसे मिड टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं, राइट। मिड टर्म स्प्लिट के लिए क्या प्रोसेस होता है, हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए -10, राइट, और सम आना चाहिए -3। तो ऐसे नंबर हमने ले लिए -5 और प्लस का 2, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -10, लेकिन इनका सम आएगा -3। अब आते हैं मिड टर्म स्प्लिट पर। x² -3 की जगह हम रख रहे हैं माइनस का 5x और प्लस का 2x, -10 = 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पेयर करके हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आया x कॉमन, x - 5, यहाँ से +2 कॉमन, x - 5 = 0। एक फैक्टर हमारा बना x - 5, एक बना x + 2। तो आप कह सकते हैं हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं, x = 5 और x - 2 हमारे दोनों रूट्स आ चुके हैं। आप इन्हीं रूट्स को अल्फ़ा और बीटा कहते हैं, 5 एंड -2। यही हमारे अल्फ़ा बीटा है, या फिर सॉल्यूशंस है, या फिर रूट्स आप कहते हैं इन्हें। डन। स्टार्ट करते हैं फिर सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। अब की बार हमें सम कितना चाहिए, सम चाहिए 1, लेकिन प्रोडक्ट होना चाहिए 6 × 2, यानी कि -12। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है। 12 कहाँ से आया, हमें प्रोडक्ट इन दोनों से लेना होता है, a × c से। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। नंबर हो सकते हैं -4 एंड प्लस का 3, राइट। तो प्लस का 4 ले लेते हैं और माइनस का 3 लेते हैं, ताकि हमारे पास सम पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में आए। अब क्या करें, हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। 2x² वैसे ही रहेगा, सिर्फ x की जगह हम रख रहे हैं प्लस का 4x और माइनस का 3x, -6 = 0। हमने सिर्फ यहाँ पर x को यहाँ पर स्प्लिट किया है, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ है। अब क्या करें, यहाँ से कॉमन हुआ 2x, x + 2, यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया, x + 2 = 0। एक फैक्टर बना 2x - 3, एक फैक्टर बना x + 2। तो एक अच्छा हाँ, इसके बाद शायद आप नहीं अगर कंफर्म है तो हम करते क्या है, हम इन दोनों जो अलग अलग फैक्टर्स आते हैं ना, इनको 0 के इक्वल रखते हैं। इस वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा, इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक आया x = 3/2 और एक आया x = -2, जिन्हें आप अल्फ़ा और बीटा कहते हैं, राइट। अभी के लिए मैं आपको बार बार सब चीज़ें अलग अलग इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस धीरे धीरे हो रही है। हमें याद रखना है कि यही जो x की दो वैल्यूज़ आती है ना, यही हमारे अल्फ़ा बीटा होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए। √2, ओके, अंडर वाला है तो पहले ही सोचेंगे ना कि हो तो पाएगा नहीं। देखिए मैंने यहाँ नंबर चेंज नहीं किया था, प्लीज़ आप नंबर चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। थर्ड वाला है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब क्या करें, हमारा सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 7, लेकिन प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 5 √2, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम √2 से, यानी कि 5 × 2, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए 10। प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, 5 और 2 ही हो सकते हैं। दोनों से सम करने पर 7 मिल जाएगा और प्रोडक्ट करने पर हमें 10 मिल जाएगा। अब हम अपने 7x को स्प्लिट करते हैं। √2x² एज इट इज़, 7x की जगह हमने रखा प्लस का 5x और प्लस का 2x, यहाँ पर प्लस का 5 √2 = 0 एज इट इज़ किया। अब क्या करें, इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से हमारा कॉमन कुछ नहीं आ रहा है सिवाय x के, तो हम अंदर छोड़ देते हैं √2x + 5, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से हमारे पास आया √2 कॉमन, प्लस का साइन लगाना ज़रूरी है। √2 क्यों कॉमन आया, क्योंकि 2 के अंदर एक्चुअल में 2 √2 होते हैं, है ना। ये दोनों मिलकर ही तो 2 बनाते हैं,
ये देखिए √2 इंटू √2 2 बनता है ना, √2 इंटू √2 2 बनता है। वही हमने यहाँ भी किया, √2 कॉमन लिया ताकि यहाँ पर बचेगा एक √2 और x भी बचा। यहाँ से कॉमन लेने पर सब कुछ चला गया, 5 चला गया, √2 चला गया, 5 रह गया इक्वल्स 0। अब ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब हमारे जो रूट्स बने हैं वो परफेक्ट बने हैं। अगर हमारी ये दोनों टर्म सेम आ जाती है तो उसका मतलब हमारे रूट्स एकदम परफेक्ट बने हैं। अब करते हैं, एक आ गया हमारे पास x प्लस √2, दूसरा हमारे पास है √2x प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ से लिया x की वैल्यू, अच्छा सेपरेट हम 0 के इक्वल रखते हैं, √2x प्लस 5 इक्वल्स 0। यहाँ से कितनी आई, एक आया माइनस का √2 और यहाँ आया माइनस का 5/√2। आप चाहें तो रैशनलाइज करके आंसर कर सकते हैं, यानी कि -5√2/2। ठीक है, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। ये हो गए हमारे फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी है, अपने आप कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। आई होप हमें अच्छे से याद हो चुका है कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म जो होती है, हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर सकते हैं। जिसके डेनोमिनेटर में 8 नहीं है सबको बांट देंगे। जैसे 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। ये 1 क्यों रहा, क्योंकि यहाँ तो पहले से 1 था, हमें इसको नहीं टच करना है, इसके पास तो है 8, राइट। 8 को बाकी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिर्फ सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा 16 और सम आना चाहिए माइनस का 8। प्रोडक्ट 16 क्यों आएगा, c इंटू a, है ना, तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 16। तो नंबर हम ले सकते हैं -4 एंड -4। तो यहाँ क्या होगा, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0। कॉमन लिया तो यहाँ आया 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे। अब की बार -1 क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि -1 कॉमन लेने से ही 4x प्लस का होगा। नहीं लेते अगर -1 तो 4x माइनस का ही रह जाता। और क्यों ज़रूरत है इसको प्लस का बनाने की, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों सेम चाहिए होते हैं। ये जो दो ग्रुप्स होते हैं ना, हमें सेम चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर -1 कॉमन लिया। इस वजह से प्लस का 1 भी साइन चेंज कर लेगा और -1 बन जाएगा इक्वल्स 0। कौन कौन से रूट बने, 4x माइनस 1 एक फैक्टर बना, 4x माइनस 1 एक फैक्टर बना। दोनों को अलग अलग इक्वलाइज करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू 1/4 और यहाँ से भी सेम वैल्यू आ गई। ये दोनों हमारे अल्फा एंड बीटा है, राइट, डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। $100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स 0। सम आना चाहिए 20 माइनस का, लेकिन प्रोडक्ट आना चाहिए 100। ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्या नंबर हो सकते हैं ऐसे, 40 100 से लेंगे ना, 40 तो नहीं हो सकता है, 10 और 10 ले सकते हैं ना, -10 और -10, जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आएगा और दोनों ऐड भी हो जाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, 100x² माइनस 20x की जगह ये दोनों हमने यहाँ फिल कर दिए, -10x प्लस 1 इक्वल्स 0। कॉमन लेते, यहाँ से आपका 10x कॉमन आया, 10x माइनस 1, यहाँ से भी आपका माइनस का 1 कॉमन आया अगेन, है ना,
क्यों हमने -1 कॉमन लिया? नहीं लेते -1 कॉमन तो 10x माइनस का रह जाता और 1 प्लस का, तो फिर ये दोनों एक जैसे नहीं हो पाते, तो हमने -1 कॉमन लिया। 10x माइनस 1 एक फैक्टर बना, 10x माइनस 1 दूसरा फैक्टर बना, दोनों फैक्टर एक जैसे बने। तो जैसे आप दोनों फैक्टर्स को अलग अलग ज़ीरो से इक्वेट करेंगे आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी। एक वैल्यू मिली 1/10 विच इज़ जस्ट सेम टू दी अनदर वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज़ हमारी सेम आ गई और ये दोनों हमारे अल्फ़ा बीटा यानी कि रूट्स हो गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हैं, फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 182। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, अगर दो नंबर है तो उनमें से एक नंबर आप मान लीजिए, लेट द नंबर बी x। एक नंबर को आपने x मान लिया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा y। द अदर नंबर b। दूसरा नंबर y नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें दोनों वेरिएबल सेम लेने हैं, x में ही लेंगे। लेकिन दूसरा नंबर हो जाएगा x माइनस 27, तो हम इसे लेंगे 27 माइनस एक्स। क्यों लेंगे? क्योंकि मान लीजिए दो नंबर हैं जिनको जोड़ने से 27 आता है। एक नंबर अगर हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा? दूसरा नंबर पता करने के लिए आप 27 में से x को घटा देंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनको जोड़ने से 27 बना है। और याद से आप x माइनस 27 नहीं करेंगे, आप 27 में से माइनस x करेंगे। ठीक है, ये दो नंबर्स हो गए। अब आते हैं 80 पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? इनका प्रोडक्ट है 182 यानी x इंटू 27 माइनस एक्स। ये प्रोडक्ट हुआ पहला नंबर दूसरा नंबर, कितना गिवन है 182। ये कैसे सॉल्व होगा? x 27 को मल्टीप्लाई करेगा 27x, x और x मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर 182। सारी टर्म्स हम एक ही तरफ ले जाते हैं, राइट? तो इस तरफ जाने से हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचा 182। या एक काम करते हैं, तरीके से लिखते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ गया प्लस का हो गया, प्लस का 27x वहाँ गया माइनस का 27x। यहाँ जो ऑलरेडी 182 प्लस में था वो हम यहाँ पर सेपरेटली मेंशन कर देते हैं ताकि अब हम इनको फैक्टराइज कर सकें। अब हमें इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो ढूंढते हैं ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 182 लेकिन सम आना चाहिए माइनस का 27। तो ऐसे तो नहीं समझ आएंगे, हम क्या करेंगे 182 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं 2, 13 और 7। इन तीन नंबर के मल्टीप्लाई से 182 बनता है। तो एक नंबर अगर मैं 13 रखती हूँ तो दूसरा नंबर मैं 2 इंटू 7 यानी 14 ले सकती हूँ, है ना? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन प्लस करने से 27 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यही हमारे फैक्टर्स हो गए। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 13 एंड 14, यानी मिड टर्म को जब हम फैक्टराइज करेंगे, जब हम स्प्लिट करेंगे, दोनों नंबर माइनस में 13x और माइनस 14x ले लेंगे, हो गया इक्वल 0। अब ये इक्वल 0 हम उस तरफ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया हमने x, तो बचा x माइनस 13। यहाँ से माइनस का 14 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 13, क्योंकि 182 14 और 13 के मल्टीप्लाई से ही बना है, ये तो आपने अभी अभी देखा। अब क्या करें, x माइनस 13 दोनों के अंदर है, जो कि हमारा सही फैक्टराइजेशन है ये बता रहे हैं। दोनों अलग अलग अगर आप इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू 13 एंड 14 आ गई। तो दोनों नंबर्स आ चुके हैं हमारे पास, एक नंबर 13 ले लीजिए तो दूसरा नंबर आ जाएगा 14। ठीक है, तो ऐसे हमारे दोनों नंबर्स आ गए, एक नंबर 13 एंड दूसरा नंबर 14। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नंबर 4। Find two consecutive positive integer whose sum of whose square is 365। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें जो दो नंबर्स अज्यूम करने हैं वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया था कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, क्या होते हैं, जल्दी बताइए। यस, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर होते हैं, एक के बाद एक आने वाले नंबर। एक नंबर अगर आपने 14 लिया तो दूसरा हो जाएगा 15, राइट? तो हमें नंबर्स तो नहीं पता, लेट द नंबर्स बी। तो जल्दी बताइए क्या नंबर्स हम अज्यूम करते हैं
हम नंबर अज्यूम करते हैं x और दूसरा नंबर हम मान लेते हैं x+1। अब इन्होंने बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि यहाँ पर जो सम है ना, इनके स्क्वायर का सम है। तो 80 क्यों कहता है, हमें x का भी स्क्वायर करना है और x+1 का भी स्क्वायर करना है। इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। x का भी स्क्वायर और x+1 के स्क्वायर का दोनों का सम इक्वल्स 365। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बचा x², यहाँ हो गया x² + 1 + 2x। ये कैसे किया हमने यहाँ फॉर्मूला खोला है x+1 के स्क्वायर का a + b का होल स्क्वायर, जो कि बन जाता है a² + b² + 2ab। और कैसे किया, x का स्क्वायर किया यानी कि x², b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 + 2 इंटू a क्या है, x है, इंटू b यानी कि 1, यानी कि सिंपल आप लिख सकते हैं x² + 1 + 2x। आप इसी वाले फॉर्मूले को 2ab बीच में और b² एंड में भी लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू, इस फॉर्मूले को आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका इस पार्ट का सॉल्यूशन, इक्वल्स है 365। अब सॉल्व कर लेते हैं। x² और x² ऐड हो गए, 2x² + 2x। 365 भी इधर ले आते हैं, प्लस का 1 यहाँ ऑलरेडी है, माइनस का 365 हो गया, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। (2x² + 2x) सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो ये बना माइनस का 364 = 0, राइट। अब ये तीनों जो टर्म्स है यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, सबके सब 2 से डिवाइड होने वाले टर्म्स हैं, हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x² + x माइनस 182 = 0। और अभी अभी आपको याद होगा 182 का जो क्वेश्चन हमने किया था, क्या क्या थे फैक्टर्स, 13 और 14, है ना। 13 और 14 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 1, तो यही हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 = 0। x कॉमन लेने से x + 14 बचा, माइनस 13 कॉमन लिया तो यहाँ भी बचा x + 14 = 0। एक फैक्टर आपका बना x + 14, दूसरा फैक्टर बना x - 13 = 0। अब हमारे आंसर्स क्या आएंगे यहाँ पर, एक आंसर आया माइनस का 14 और दूसरा आया प्लस का 13। यहाँ तो 2 आंसर्स आए, क्या ये दोनों वैलिड हैं? दोनों वैलिड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि आपको लेना है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव वाला तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे। यानी हमारा नंबर जो है 13 हो गया और दूसरा नंबर हमने x + 1 अज्यूम किया था, यानी 13 + 1 विच इज़ 14। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारी ट्राइंगल है राइट एंगल्ड, ऐसी ट्राइंगल है ना। ये एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, इन्होंने खुद कहा है। राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं आपको सबसे पहले याद आती होंगी 3 चीज़ें, कौन कौन सी, ये है हमारा बेस और इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, राइट। परपेंडिकुलर जो कि आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, राइट। और इन दोनों के सामने, या फिर आप कह सकते हैं 90 डिग्री के एंगल के सामने जो होता है हम इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। और साथ ही जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं हमें याद आ जाते हैं पाइथागोरस, राइट। एक मैथमेटिशियन जिन्होंने हमारी बहुत सारी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दे दी सॉल्व करने के लिए। यानी कि हमें पाइथागोरस की कुछ थ्योरम्स है जो हमें याद आती है और 10th में हमारे पास इसका बहुत सारा काम है। बहुत सारी बार आपको पाइथागोरस थ्योरम करनी पड़ेगी और इस बार तो एक चैप्टर है जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूव भी करेंगे, ऑब्टेन करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखते क्या करना है। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे पहले जो 3 चीज़ें आपको याद आती है आप लिख लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम डिस्कस करते हैं अभी। सेकेंड थिंग है, इन्होंने बोला ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? एक्चुअली यही ऑल्टीट्यूड होता है।
जिसका परपेंडिकुलर होता है, उसी को हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो मैं यहाँ परपेंडिकुलर लिखने की बजाय मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ दैट दिस इज एन ऑल्टीट्यूड, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सिंपल सी बात है, इनका कहना है कि ये जो ऑल्टीट्यूड है ना बेस से छोटा है। कितना छोटा है? 7 सेंटीमीटर छोटा है। यानी कि बेस अगर हमने x मान लिया तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा। हम यहाँ भी सेंटीमीटर ले लेते हैं और यहाँ भी सेंटीमीटर ले लेते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है ना वो तो 13 सेंटीमीटर है, ये वाला। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका 13 सेंटीमीटर का। अब हमें फाइंड द अदर टू साइड्स, दोनों जो साइड्स हैं वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जब भी हमें ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल दिखती है तो कौन सी थ्योरम याद आती है? पाइथागोरस की। वो थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये क्या चीज़ है? पाइथागोरस ने प्रूव किया था कि अगर आप बेस का स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये लिख दिया हमने यहाँ पर, बेस का स्क्वायर किया और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया, दोनों को ऐड कर दिया और ये बन गया हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन भी आ जाएगी और दोनों चीज़ें लेंथ और विड्थ भी आ जाएगी। आई मीन जो इसकी बेस और परपेंडिकुलर है वो भी आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है 13 है, बेस कितना है? x मान लिया हमने, और परपेंडिकुलर कितना हो गया? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 169 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला आप खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। a की जगह आप x रखेंगे, b की जगह आप 7 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2 इंटू a की जगह आप x रख रहे हैं और b की जगह फिर से 7 रख रहे हैं। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया। क्लियर? आगे चलते हैं। 169 इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो साथ साथ जोड़ दिए जा सकते हैं, तो 2x स्क्वायर हो गए प्लस 49 माइनस का 14x। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 और माइनस का 169। हमने 14x पहले लिख दिया, प्लस का 49 बाद में शिफ्ट कर दिया है। अब क्या किया? 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? 0 120। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, माइनस का 120, और साथ ही साथ 2 भी कॉमन ले लेते हैं और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा 7x माइनस 60, ठीक है। और यहाँ 0 हो गया क्योंकि अब हमने इससे वहाँ शिफ्ट कर दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हो, आंसर आ जाएगा ये वाला हटा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। अब ये इक्वेशन सॉल्व करनी रह गई है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर कर देते हैं माइनस 12x प्लस का 5x, क्योंकि क्या होगा जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हमारा 60 आ जाता है। अब लेते हैं कॉमन, यहाँ से x कॉमन लेने से बना x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 12 इक्वल्स 0। x माइनस 12 एक फैक्टर बना, x प्लस 5 एक फैक्टर बना, तो हमारे पास अलग अलग करने पर x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। बट क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से हम किस वैल्यू को रखें और किसको रिजेक्ट करें। द थिंग इज़ हमारी जो हाइट होती है ना ऑल्टीट्यूड की, वो हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव नंबर ही लेना है। तो हम मान लेंगे कि हमारा जो बेस है वो हो गया फिर 12 सेंटीमीटर का, तो फिर हमारी जो हाइट है यानी ऑल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए। इट्स क्लियर?